वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे आपकी इनर चाइल्ड के बारे में, यानी कि किस तरह से आपका इनर चाइल्ड आपके लिए आपको क्या मैसेज देना चाहता है, आपको क्या कहना चाहता है, आपको क्या बताना चाहता है। तो उसी के बारे में रहेगी। हर पर्सन के अंदर इनर चाइल्ड होता ही है, कुछ कारणों से वो पीछे छूट जाता है, तो उसको अगर किसी हीलिंग की नीड है तो वो भी देखेंगे, उसको ठीक होने की नीड है तो वो भी देखेंगे, और अगर उसकी तरफ से कोई मैसेज आ रहा है तो वो भी देखेंगे। ये रीडिंग रहेगी कुछ इस बारे में ही। यहाँ पे ये तीनों तीन कार्ड्स हैं, ये तीन अलग अलग एंजल्स यानी कि ऑरेकल डेक से मैंने लिए हैं। तो आप इसमें से वीडियो पॉज करके कोई सा भी एक कार्ड चुन लीजिएगा। थंबनेल में आपने वैसे देख ही लिया होगा, तीनों कार्ड्स पे लिखा है चिल्ड्रन। तो आप अपने लिए जिस भी कार्ड में से मैसेज लेना चाहते हैं आप बिल्कुल उसकी तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको ये लगता हो कि आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हों, या आपने एक की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हों और आप दूसरे की तरफ चले गए हों, तो बिल्कुल आप एक बार उसको भी सुनने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है उसमें कुछ मैसेजेस उसमें भी आपके लिए हों, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हों एक और की तरफ, तो उसमें भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर हो। तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हीलिंग के लिए तो कुछ ना कुछ मैसेजेस आएंगे ही। तो इसके लिए आज मैं यूज़ करूँगी जो यूनिकॉर्न डेक है मेरे पास में, मैं आज इसका भी यूज़ करूँगी, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ही लाइट है, बच्चों वाली है, यानी कि हल्की फुल्की है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा बाहर नहीं है, यानी कि डेंस एनर्जी नहीं है इसकी बिल्कुल भी। तो मैं आज इसका यूज़ करने वाली हूँ। मैं आर्चेंजल राफेल के डेक का यूज़ करूँगी, क्योंकि इसकी एनर्जी भी बहुत हल्की है। तो इनर चाइल्ड की बात है तो कुछ टैरो डेक भी रहेगा, इनके टैरो के कार्ड्स भी यूज़ करूँगी, लेकिन ज़्यादा यूज़ करूँगी मैं आज यूनिकॉर्न कार्ड्स को। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर ही लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आप सबकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि अब जो जवाब आएगा उसका आपके पास में वो आएगा आपकी ईमेल पे। और अगर आप चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं कार्ड नंबर 1 के साथ में। वेलकम कार्ड पर आपका स्वागत है आपकी रीडिंग के अंदर। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं आपके इनर चाइल्ड की तरफ से, और क्या वो आपको बोलना चाहता है, क्या वो आपको बताना चाहता है। पहले कुछ कार्ड लेंगे हम यहाँ पर टैरो कार्ड से, यानी कि देखेंगे किस तरह के मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए और किस तरह की एनर्जीज है आपके इनर चाइल्ड की। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो बिल्कुल देखिए आपको आप में से बहुत सारे लोगों के साथ कुछ देखिए एनर्जीज यहाँ पे इंटेंस भी हो सकती हैं, यानी कि जो चीज़ें हमें हील करनी है हम उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। देखिए आप में से कुछ लोगों का जो बचपन है हो सकता है थोड़ा सा ट्रॉमेटिक रहा हो, यानी कि थोड़ा सा आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने मदर के साथ में आपके रिलेशन अच्छे ना रहे हों, या फिर आपकी ना आपको माँ का प्यार ना मिला हो, या आपको माँ का साथ ना मिला हो। इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं, या आपकी सिचुएशन ऐसी रही हो जिसमें ना आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता हो, यानी कि बचपन से चीज़ें आपके लिए इस तरह से रह सकती हैं कि आपको क्रिटिसाइज़ किया गया हो और आपको रोकने की कोशिश की गई हो। तो देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो आपके बचपन के साथ में ख़त्म हो गई हैं। अगर आप उन चीज़ों को आज भी आगे लेकर आ रहे हैं या आप उनको बढ़ा रहे हैं तो ये बात गलत है। अगर आपके मन में कुछ भी इस तरह की बातें चल रही हैं जो कि आपको आज भी हर्ट करती हैं, आपको परेशान करती हैं, तो बिल्कुल आपको उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए जो भी आपकी लाइफ में जो भी ट्रॉमा हुआ है या फिर जो भी आपको पेन मिला है, बिल्कुल आप ये कार्ड आपके लिए स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग्स की बात कर रहा है। बिल्कुल अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए, अपनी विल पावर को बनाए रखिए, क्योंकि जो कुछ भी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में पास्ट में हुई हैं उसमें बेशक आपको उन चीज़ों से निकलने में, उन बातों से निकलने में बिल्कुल आपको जोर लगा होगा। और मे बी यहाँ पे इस तरह की भी दिखाई दे रही है बात की आप ना बचपन से ही बहुत ना इमोशनल रहे होंगे, यानी कि कहीं न कहीं इस तरह से आपके साथ चीज़ रही होगी कि इमोशंस आपके ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाते होंगे। और हो सकता है कि आप ना आपका दिल इतना मासूम रहा होगा और अभी भी होगा, यानी कि छोटी-छोटी बातों पे हो सकता है कि आपने कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन कभी ना कभी अचानक कोई बात होने से आप बहुत जल्दी या तो परेशान हो जाते हैं, या फिर ना बहुत जल्दी आपकी आँखों में ना आँसू आ जाते हैं। आपका दिल ना बहुत अच्छा है, तो ये तो आपको बनाए ही रखना चाहिए, और ये आपने शायद बना भी रखा है। शायद लाइफ में जो भी चीज़ें आपके साथ में हुई हैं पास्ट में, उन चीज़ों ने आपके हार्ट को कभी हार्श नहीं होने दिया, कभी हार्ड नहीं होने दिया, कभी आपको ना बल्कि आपको और ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया। शायद लाइफ की जो भी चीज़ें आपके साथ में हुई हैं पास्ट में, उन्होंने आपको और भी ज़्यादा हम्बल बना दिया है, आपको और भी ज़्यादा सॉफ्ट बना दिया है। और ये चीज़ ना आपके साथ में बहुत हुई है, यानी कि आपका जो इनर चाइल्ड है कहीं ना कहीं उसको एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस तो मिला, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कहीं खराब नहीं होने दिया, कहीं
कहीं परेशान नहीं होंगे। यानी कि जो चीज़ें भी आपके साथ पास्ट में हुई हैं आपने वो नहीं दोहराई हैं उन लोगों के साथ में, जो कि आपके ना पास्ट से चीज़ें आ रही हैं। इनकी पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है वो आप अपने प्रेजेंट में लेके नहीं आए हैं, और आपने शायद ये कॉन्शियसली डिसाइड किया कि आप उन चीज़ों का हिस्सा ना अपने प्रेजेंट में नहीं रखेंगे और फ्यूचर में भी नहीं लेके जाएंगे। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, अप्रिशिएट करने लायक है आपका ये काम, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। देखिए, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ना बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हों अपने रिलेशंस को लेके। जो एक बचपने वाली चीज़ होती है, एक जिद वाली चीज़ होती है, एक ना गंभीरता वाली चीज़ होती है, तो आप कुछ ना वैसे हो गए हैं। यानी कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में थी, जिसमें ना हंसना था, मुस्कुराना था, खुश होना था, लाइफ की टेंशनों ने आपका वो जो हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना था वो कहीं ना आपका दूर कर दिया है, या फिर आपके ना चेहरे से वो हंसी छीन ली है, वो ना खुशी छीन ली है, जो कि ना आपकी लाइफ में आ सकती थी। बहुत सारी चीज़ों को ना एनालाइज करने की नीड है। हालांकि आपने कुछ पर्दे चढ़ा रखी हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि कुछ ना कुछ एनालाइज करने की नीड है, आपको देखने की नीड है आपको, ताकि उन चीज़ों को आप ना हील कर सकें। कहीं ना कहीं हीलिंग की एक नीड बिल्कुल रहेगी। आर्चेंजल राफेल यहाँ अपीयर है, तो डेफिनेटली आपको एक हीलिंग की नीड है। आपके लिए जो पहला मैसेज है यूनिकॉर्न्स की तरफ से, यानी कि आपके इनर चाइल्ड की तरफ से कह लीजिए या यूनिकॉर्न्स की तरफ से कह लीजिए, रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके। यानी कि जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं सब कुछ लाइफ में ठीक हो जाएंगी। अगर आपको ये लगता है कि चीज़ें उस तरह से ठीक नहीं हो रही हैं या उस तरह से चल नहीं रही हैं जिस तरह से उनको चलना चाहिए था, तो बिल्कुल आपके लिए वो चीज़ें चलेंगी। थोड़ा सा आपको अपना दृष्टिकोण को यहाँ पे ना बदलने की ज़रूरत है। हैप्पी सरप्राइज, समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। यानी कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने जा रहा है, बहुत हैप्पी मोड में होने जा रहा है। तो ये आप कर सकते हैं। इनकी आप ना खुद को सरप्राइज कर सकते हैं, आप अपने लोगों को सरप्राइज कर सकते हैं, और आप ही कर सकते हैं अपने ना बच्चों के साथ में। अगर आपके आसपास बच्चे हैं और या आपके बच्चे हैं या आपके आसपास बच्चे हैं, तो बिल्कुल आप उनको छोटे छोटे सरप्राइजेस दे सकते हैं। उनको कभी किसी को आप टेडी बियर दे सकते हैं, किसी को आप कोई डॉल दे सकते हैं, किसी को आप कोई कलर्स दे सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो छोटा सा खिलौना देकर भी आप उनके चेहरे पे हंसी ला सकते हैं। तो जब आप उनके चेहरे पे वो हंसी लाएंगे, जब आप उनके साथ वो खुश होंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी मुस्कुराहट आपको अपने बचपन की याद दिलाएगी। यानी कि आपके लिए जो हैप्पी मेमोरीज हो सकती थी, उनके चेहरे की खुशी देखकर वो आप फील कर पाएंगे, उस चीज़ में आप ना जी पाएंगे। लाफ्टर का मैसेज है, यू नीड अ गुड लाफ। कि कहीं ना कहीं आप जो आपका इनर सेल्फ है उसको ना हंसने मुस्कुराने की नीड है, उसको खुश होने की नीड है, कहीं ना कहीं अपने अंदर हैप्पीनेस लाने की नीड है। तो बिल्कुल देखिएगा कि आप में से किन लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट करता है। बहुत समय से, जैसे कि मैंने कहा कि आपने बहुत ना कंट्रोल कर लिया है, तो आपके इमोशंस जो है ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हो गए हैं। आप चीज़ों को उतनी अच्छे से शायद जी नहीं पाते, उतना अच्छा से फील नहीं कर पाते जैसे उनको आप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको कहूँगी करिए, क्योंकि ये आपका राइट है, ये आपका बर्थ राइट है। यानी कि हंसना मुस्कुराना आपका बर्थ राइट है। और कहीं ना कहीं देखिए, लव हील्स फियर का कार्ड आया है, द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एंग्री पीपल टू बी लेस अफ्रेड। देखिए, यहाँ पे जो ये मैसेज आया है ना, ये ना आपका जो बचपन है ना, डेफिनेटली इस कार्ड के आने से ये बात अगेन ये ना क्लियर हो गई है कि आपका जो बचपन है थोड़ा सा ना ट्रॉमेटिक जरूर रहा है। यानी कि कोई ना कोई आपको इसमें या तो परेशान करता रहा है, या बुली करता रहा है, या आपको ना टेंशन देता रहा है। एक स्मूथ आपका जो होता है ना कि बचपन एक स्मूथली चला गया होगा, नहीं, आपका बचपन स्मूथली नहीं गया है। बिल्कुल इस कार्ड से मुझे क्लियर हो गया है। आपके अंदर ना कहीं फियर रहा है अपने बचपन के अंदर। हो सकता है कोई लड़ाई झगड़े होते हों, हो सकता है ऐसी सिचुएशन होती हो जिनमें आपको कुछ कहा जाता हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने ना किन्हीं ऐसे लोगों के घर में रह रहे हों जहाँ पे आपको बातें सुनाई जाती हों, या आपके लिए कुछ किया जाता हो तो आपको बातें सुनाई जाती हों। कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जीज भी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ बहुत स्ट्रांगली। तो देखिए, आपका जो भी वो फियर था, या आपके लिए आपके साथ जिस किसी ने भी इस तरह का बिहेव किया है, आपको उसको ना लव से रिप्लेस करना चाहिए। यानी कि आपका जो इनर सेल्फ है या आपका जो इनर चाइल्ड है ना, उसको बहुत प्यार की नीड है आज भी आपसे। तो एक ना अपने अंदर उस प्यार को डेवलप होने दीजिए। यानी कि अगर दुनिया ने आपको हार्श और हार्ड कर भी दिया है, तो भी अपने आप को, जैसे कि ये कार्ड तो बताता है कि नहीं किया है, लेकिन एक शायद ना परत चढ़ गई है। तो अगर वो परत चढ़ गई है ना, तो उस फियर को, उस डर को आपके दिल से निकलने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल निकालिए, बिल्कुल उसके लिए आपको काम करना चाहिए। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है इमेजिन का, व्हाट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ योर विश कम ट्रू। देखिए, ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि
अगर आप जो भी चीज़ें चाहते हैं, अगर वो आपके लिए पूरी हो जाती तो आप कैसा महसूस करते, कैसे खुश होते, या आप जो चीज़ें हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आगे आपका रिश्ता आपकी फैमिली के साथ में अच्छा होता, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका परिवार अच्छा होता, आपके परिवार में रिश्ते अच्छे होते, आपके परिवार में अगर लड़ाई झगड़े थे तो वो नहीं होते, या आपसे ज़्यादा प्यार किया जाता तो अच्छा होता। तो आप बिल्कुल इस बात को सोचिए कि अगर वो आपके साथ चीज़ें होती तो आप कैसा महसूस करते, या आप किस तरह से फील कर पाते। तो बिल्कुल उन चीज़ों को इमेजिन कीजिए और उस ना हैप्पी मोड में लेके जाइए। यानी कि देखिए हिप्नोसिस में भी आप सोच रहे होंगे कि कितनी बेकार की बकवास बात है ना, कि इमेजिन कीजिए, इमेजिन करने से क्या होता है? होता है, बिल्कुल होता है। जो हिप्नोथेरेपी है वो पूरी बेस्ड ही इमेजिनेशन के ऊपर है। बड़ी से बड़ी हीलिंग फोबियास और फियर रिलीज़ किए जाते हैं जब हिप्नोथेरेपी के सेशन किए जाते हैं। एज़ ए हिप्नोथेरेपिस्ट मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने कई क्लाइंट्स को हील किया है। उनके ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस देखे हैं जो कि वो उनके बचपन से आते हैं। तो इसलिए मैं आपको इस बात के बारे में बोल पा रही हूँ कि चीज़ें हील होती हैं इमेजिन करने से। बिल्कुल उस खुशी को फ़ील करना है। वो जो फ़ीलिंग होती है ना, जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करते हैं, तो वो कहते हैं कि फ़ील कीजिए पहले उन चीज़ों को, फिर होते हुए देखिए, है ना? जब होते हुए देखते हैं तो फ़ील करते हैं कि कैसा महसूस होगा। तो वही जब आपकी लाइफ़ में जो आपको खुशियाँ मिलती बचपन में और वो नहीं मिली, या आपके साथ जैसा व्यवहार किया जाता और वो नहीं हुआ, तो उस व्यवहार को फ़ील कीजिए, उस प्यार को फ़ील कीजिए, तो आपको कैसा महसूस होता। उस चीज़ को ना अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा बढ़ाइए, क्योंकि कहीं न कहीं आपके इनर चाइल्ड की ये डिमांड है कि उसके साथ में वो प्यार, वो लगाव, वो चीज़ें हों, ताकि हो सके। आप में से देखिए कुछ लोगों के साथ में इस तरह से हो सकता है कि आप ना बहुत समय से काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, या फिर आप ना लाइफ़ की भाग-दौड़ में ऐसा व्यस्त हो गए हैं कि आप उन चीज़ों के बारे में ना सोचते नहीं हैं, उन चीज़ों को आप देखते नहीं हैं या देखना चाहते भी नहीं हैं। तो देखिए बिल्कुल आपकी इसमें आपका पार्टनर जो है वो बिल्कुल हेल्प कर सकता है। हो सकता है देखिए आपने अपने पार्टनर के साथ में कोई बातें शेयर की हों अपने बचपन की और उन्होंने इग्नोर कर दिया हो या उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल जाने दीजिए, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ में है, आपकी डिवाइन टीम आपके साथ में है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ डिवाइन टीम हमारे लिए, स्पिरिचुअल टीम हमारी बहुत कुछ करती है हमारे पर्दे के पीछे से, जो हमें पता ही नहीं होता और हम जानते भी नहीं हैं। अगेन आपका टीम वर्क का कार्ड है ये। बिल्कुल आप वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट, यानी कि जो भी सिचुएशन आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं इनर सेल्फ की हीलिंग करके, अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग करके, तो बिल्कुल देखिए आपका इनर चाइल्ड यहाँ पे कह रहा है कि अपनी लाइफ में और भी चीज़ें जो आप ना बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जो भी अपनी लाइफ में आप हैप्पीनेस चाहते हैं, चाहे वो आपके पास्ट में थी, चाहे वो आपके प्रेजेंट में है, चाहे आप अपने आने वाले फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि जब आपकी लाइफ में वो खुशियाँ होंगी तो आप उसको कैसा महसूस करेंगे। आप में से कुछ लोग अपने बच्चों के लिए, जैसे कि यहाँ पे हैप्पी सरप्राइज़ का है, आप अपने बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं। इनकी जो प्यार आपको नहीं मिला, डेफ़िनेटली आपको अपने बच्चों को वो देने की कोशिश करनी चाहिए, या आपके आस-पास जो बच्चे हों, उनसे उस तरह का प्यार करना चाहिए। देखिए वेरी सून का कार्ड है, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे। इस कार्ड से मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि आप में से कुछ लोग ना चाइल्ड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके रास्ते में, मुझे ये जैसे हैप्पी सरप्राइज़ का यहाँ पे कार्ड आया था, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप में से जो लोग ना बच्चे की चाहत रखते हैं या चाहते हैं कि वो ना प्रेग्नेंट हो, तो बिल्कुल या तो आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट होंगे, और या फिर ना आप में से कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ रही है। यस का मैसेज है अगेन, तो बिल्कुल आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। डियर आर्चेंजल राफेल, प्लीज़ हेल्प मी ट्रस्ट माई फीलिंग एज द एक्यूरेट बैरोमीटर ऑफ ट्रूथ। तो जो भी आपकी लाइफ की सच्चाई है, जो भी आपकी लाइफ की चीज़ें हैं, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, कुछ ना कुछ अच्छा है जो कि आपके लिए हो रहा है। इसका मतलब जो भी आपने देखा है, आपने ये वीडियो ओपन किया है और अगर आपने ये पाइल चुना है, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल होने जा रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं। हैव फेथ डियर जीसस एंड आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर बूस्टिंग माई फेथ सो दैट आई मे ट्रस्ट इन मिरेकल्स। बिल्कुल आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होने जा रहा है। एनालाइज कीजिए चीज़ों को कि आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, उनको मैनिफेस्ट होते हुए देखिए और अपने इनर चाइल्ड की बात सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद जब अगर आपकी लाइफ में अभी बेबी नहीं है और वो आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। आप दोबारा दोबारा अपने बचपन को जी सकते हैं उस बेबी के साथ में। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको अपनी लाइफ में ना उन चीज़ों को हील करने की कोशिश करनी चाहिए, उन लोगों के साथ में जो जिनकी लाइफ में या तो सेम एक्सपीरियंसेस हुए हों, और या फिर ऐसे बच्चों को हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए जिनके माँ बाप या तो नहीं है, या फिर जिनकी फैमिली में इस तरह की चीज़ें हुई हैं जो कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लेकर आई। तो बिल्कुल आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, या आप उस हालत में हैं कि आप किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते, आपका मन नहीं है, देखिए अपने मन की जो एनर्जी है, अपने माइंड की जो एनर्जी है, आपको चेंज करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे आपके कार्ड कुछ इस तरह के ही मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं, देख सकते हैं, आपके सामने रखे हैं।
हँसने मुस्कुराने के दिन आपके आ गए हैं। देखिए काम आपको ही करना पड़ेगा, मैं सिर्फ कह सकती हूँ। कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे टोटली आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन आपका जो इनर चाइल्ड यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है, आपको बताना चाहता है कि प्लीज़ उसको ना बढ़ाइए उन चीज़ों को आगे। जो भी आप जिन चीज़ों को लेके वरिड हैं वो चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना एक हैप्पी मोड लेके आइए, ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें ना हैप्पीनेस लेके आ सकें। अगर आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई फियर है, कोई ट्रॉमा है, कोई दर्द है, कहीं ना कहीं वो आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड है, आपके इनर चाइल्ड से रिलेटेड है, तो ज़रूर ये काम कीजिएगा कि अपनी लाइफ में चीज़ों में ना एक हैप्पीनेस लेके आइए, एक प्लेफुलनेस लेके आइए, हंसिए मुस्कुराइए और अपने जीवन में प्यार को थोड़ा सा बढ़ाइए। तो थैंक यू सो वेरी मच। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो और आप अपने इनर चाइल्ड को बहुत बहुत हैप्पी कर सकें। यहाँ पे जीसस अपीयर हैं, आर्चेंजल राफेल अपीयर हैं, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और कितना रेजोनेट किया, और कमेंट बॉक्स में जरूर थैंक यू बोलिएगा आर्चेंजल राफेल को, जीसस को, जो यहाँ पे अपीयर हैं। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कार्ड 2, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग के अंदर। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपका इनर चाइल्ड किस तरह के मैसेजेस दे रहा है। तो पहले कुछ कार्ड देखेंगे टैरो से, उसके बाद देखेंगे यूनिकॉर्न कार्ड से और आर्चेंजल राफेल के डेक से। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आप लोगों के लिए यहाँ पहला। तो आपके अंदर जो वो एनर्जी है ना, यानी कि जो कुछ भी आपकी एनर्जी है, उस एनर्जी को आपको बढ़ाए रखना चाहिए। जैसे बच्चों में एनर्जी होती है ना कि सारा दिन खेलते हैं, थक जाते हैं, फिर भी खेलते हैं, फिर उसके बाद थक हार के ऐसा सो जाते हैं। कुछ ना कुछ लाइफ को इस तरह से चेंज करने की नीड है इनकी। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को बनाए रखिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाए रखिए। और कहीं ना ये एनर्जी की नीड ना शायद आपके परिवार में भी है, यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका जो परिवार है उसमें ना एक हार्मनी की नीड है, या फिर आप उसमें ना एक हार्मनी बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर नहीं करते हैं, देखिए डेफिनेटली जिन लोगों ने भी स्पेल 2 को चुना है, कार्ड 2 को चुना है, उनके लिए फैमिली बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी। अपनी फैमिली में एक हैप्पीनेस लाने की कोशिश कर सकते हैं आप अपनी एनर्जीज को अलाइन करके। यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है या आपके घर में बच्चे हैं, शादी नहीं भी हुई है और अगर बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इफेक्ट करती है उन बच्चों को। तो बिल्कुल आपको ना उन बच्चों के साथ उनकी एनर्जी में टैप होने की कोशिश करनी चाहिए, इनकी उनकी एनर्जी के साथ ना अलाइनमेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उनके साथ एक हंसना मुस्कुराना चाहिए, थोड़ा सा बच्चे बन के रहना चाहिए। यानी कि कहीं ना आपका जो परिवार है या फिर आपके जो घर के लोग हैं या फिर आपका जो घर का वातावरण है, वो ना आपसे एक बच्चों वाली एनर्जी मांग रहा है, यानी कि थोड़ा सा ना हंसने मुस्कुराने वाली एनर्जी मांग रहा है कहीं ना कहीं। देखिए बच्चे यहाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ सारे कार्ड ना जितने भी हैं फैमिली के कार्ड हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड फर्टिलिटी की बात करता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ मुझे आती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। पाइल 1 में भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ जरूर थी प्रेगनेंसी को लेकर, तो आप लोगों के इसमें भी है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो कि ना हैप्पीनेस है। हो सकता है कि आपकी जो आपकी फैमिली लाइफ हो वो बहुत अच्छी रही हो और उसमें ना आप बहुत पैम्पर चाइल्ड रहे हो, यानी कि आपको बहुत पैम्पर करके रखा गया हो और उससे हो सकता है थोड़ा सा बिगड़ भी गए हो, है ना, जैसे नखरे वाले बच्चे हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि थोड़े से नखरे वाले आप बच्चे हो रहे हो, तो कोई भी होता है बच्चा। तो यहाँ पे थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि आप ना पैम्पर चाइल्ड रहे हैं, आपके बहुत सारे नाज नखरे उठाए गए हैं, आपकी बहुत ज़्यादा केयर की गई है, आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। हो सकता है आप में से जितने लोग ये रीडिंग देख रहे हो उनमें से अधिकतर लोग जो ये पायल चुने वो ना पहले बच्चे हो, इनकी फर्स्ट चाइल्ड हो अपने माँ बाप के। तो इस वजह से भी हो सकता है कि आपकी ज़्यादा पूछ हो अपने घर के अंदर, आपके बारे में आपकी ज़्यादा केयर की जाती हो, आपको ज़्यादा पैम्पर करके रखा जाता हो, तो बिल्कुल इस तरह से हो सकता है। तो देखिए कहीं ना लाइफ में चीज़ों की शायद बहुत सारी जिम्मेदारियां ना आपके ऊपर आ गई हैं। हो सकता है कुछ इस तरह की बातें आपकी लाइफ में हुई हों कि जिसमें ना आप जिम्मेदारियां तो पूरी तरह से उठाते हैं, लेकिन चीज़ों को ना बेझिझक कह देते हैं, बेबाकी तरीके से कह देते हैं। यानी कि आप ये नहीं सोच के नहीं कहते हैं, यानी कि जो कुछ भी आपको कहना होता है ना वो आप कह देते हैं। जो एक्शंस आपको लेने होते हैं वो आप ले लेते हैं। कोई रिस्क अगर आपको लेना है तो वो आप ले लेते हैं। यानी कि आप वेट नहीं करते हैं इस चीज़ का कि आपको ना वो काम करना है कि नहीं करना है, बस आप कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको ना अपने इनर चाइल्ड पे काम करने की बिल्कुल नीड है। यानी कि जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उन चीज़ों को अचीव करने के लिए अगर आपको लगता है कि आपके कुछ गोल्स ऐसे हैं जो कि ना अचीव करने हैं और उसमें नहीं हो रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हो सकता है इन्हीं चीज़ों की वजह से ना आपकी लाइफ में आप चीज़ों में ना वो मेहनत डालना भूल गए हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि
अगर आपको ये कहा जाए ना कि आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी चाहिए, यानी कि आपको ना अपने हाथ में कमान सँभालनी चाहिए कुछ चीज़ों की। जैसे वो होता है ना कि एक राजा होता है, आप एक राजा की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, नहीं यहाँ पे आपको थोड़ी-सी प्रजा बनना चाहिए। यानी कि आप ना सब चीज़ें होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आपको ना पार्टिसिपेट करना चाहिए कुछ कामों में, या फिर अपनी लाइफ़ की जो क्वालिटी है, यानी कि जो आपकी लाइफ़ की जो क्वालिटी को और बेटर बनाने के लिए आपको ना अथॉरिटी में बिल्कुल आप रहिए, लेकिन जो चीज़ों में एक्शंस आपको लेने हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है मेहनत करने की, आपका जो डिपार्टमेंट है मेहनत करने का, वो आपको करना चाहिए। कहीं न कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना, अब देखिए वही बात है कि जब अपनी कमियाँ आती हैं तो किसी को भी सुनना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका ये इनर चाइल्ड ही कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका इनर चाइल्ड आपसे ये कह रहा है कि आपको ना कि किन्हीं चीज़ों पे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि लाइफ़ की हो, ये हो सकता है आपका कोई थॉट पैटर्न हो सकता है ये आपका कोई बिहेवियर हो सकता है ये आपकी कोई चॉइसेस हो सकता है ये आपकी कोई जर्नी का ऐसा हिस्सा हो जो आप किसी को नहीं बताना चाहते हो सकता है ये आपकी लाइफ में कोई एडिक्शन ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इस तरह की चीज़ हो जो कि आपको जिस पे ना आपको काम करने की नीड है। अगर आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं, आपकी लाइफ का कोई ऐसा हिस्सा है जो कि दुनिया की नज़रों में तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं हिडन पार्ट है आपका, कुछ छुपा हुआ है उसमें, कुछ ढका हुआ है उसमें, उसको थोड़ा-सा ओपन करके ना उस पे यहाँ काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। देखिएगा ज़रूर कि आपका वो कौन-सा हिस्सा है लाइफ का जिसमें ना आपको काम करने की नीड है। आप में से कुछ लोगों के लिए वो परिवार हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए वो फाइनेंसेस हो सकते हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए वो बिहेवियर हो सकता है, जिस पे कुछ काम करने की नीड है। देखिए, बिल्कुल देखिएगा, हो सकता है आपको ये बात अच्छी लगे, हो सकता है देखिए उनको बुरा नहीं लगेगा जो वाक़ई में अपने आप पे काम करना चाहते हैं या उनको लगता है कि हाँ, ये इश्यू हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता है कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये बातें हमारे साथ में क्यों हो रही है। जब जब आप कहीं बाहर से सुनते हैं, जब कोई आपको बताता है, तब आप उस चीज़ को समझ पाते हैं कि एग्ज़ैक्टली वो दिक्कत आपके साथ क्यों हो रही है या वो सिचुएशन आपके साथ क्यों क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके साथ इस तरह से हुई हैं कि मेबी आप बचपन से पैम्पर चाइल्ड होने के कारण, पहला बच्चा होने के कारण भी हो सकता है, पैम्पर होने के कारण भी हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं एक कम्फ़र्ट आपकी लाइफ़ में बहुत रहा है। मेबी आपके परिवार ने आपको बहुत प्यार किया है, बहुत ज़्यादा आपका ना लगाव किया है, आपकी बहुत ज़्यादा केयर की है, उससे ना शायद आपको उसी तरह से जीने की आदत पड़ गई है। तो देखिए यहाँ पे शायद आपको ना आदत ये भी पड़ गई है कि आप ना चीज़ों में ना आप मेहनत नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे लिटरली मेहनत ये नहीं कि आप काम नहीं करना चाहते। यानी कि अगर आपके आपके मन की बात नहीं हो रही या फिर आपको ये लग रहा है कि आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा, तो आप वो रिश्ते भी छोड़ सकते हैं, आप वो जगह भी छोड़ सकते हैं, आप उन लोगों को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको ये लगेगा कि मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन यहाँ पे आपका इनर चाइल्ड आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि देखिए कि क्या चीज़ आप कर सकती हैं और उसमें क्या काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे ना फ़ोकस करने की बहुत नीड है आपको। तो डेफ़िनिटली जिन लोगों को ये बात समझ में आएगी, उनको 1% भी बुरी नहीं लगेगी और वो समझेंगे इस चीज़ को। और देखिए, अगर आपको ये बात समझ में ही नहीं आई है, तो आपको बुरा लगने से कौन रोक सकता है ना? मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो चीज़ आप देख रही हैं, उस पे आप काम करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट तो आपसे यही हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ सॉल्यूशन पे फ़ोकस कीजिए, प्रॉब्लम पे फ़ोकस करके करेंगे क्या, है ना? जो चीज़ें हो गई हैं, वो तो हो ही गई हैं। तो अपनी लाइफ में ना थोड़ा-सा हँसने मुस्कुराने की आपको ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने परिवार में जब रहते हों तो आपके आस-पास के लोग थोड़ा-सा चुप रहते हों। चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता। हो सकता है आपका रुआब, आपका दबदबा कुछ इस तरह का है, आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की है कि वो आपके आगे बोल ही नहीं पाते। ये अच्छी बात है कि आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, लेकिन ये जो आपके आस-पास के लोग होते हैं उनको शायद कहीं न कहीं डरा देता है। तो बिल्कुल देखिए कि किस तरह से आप इन चीज़ों को हील कर सकते हैं। मैं कह रही थी, और लव हील्स फियर का, यानी कि द पावर ऑफ योर लव कैन हेल्प बुलीज एंड एंग्री पीपल टू बी लेस एफर्ट। यानी कि अगर आपको लगता है कि आसपास के माहौल में कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ना फियर क्रिएट कर रही हैं, आपके लिए क्रिएट कर रही हैं या फिर आपके लोगों के लिए क्रिएट कर रही हैं, तो बिल्कुल उनमें ना आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे आप उसको प्यार से ठीक कर सकती हैं। क्योंकि ना यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको ना किसी चीज़ पे काम करने की बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ना ऐसे ऐसे जैसे ना खुले हाथ से होता है, खुले हाथ हैं चीज़ों के, यानी कि ईश्वर के खुले हाथ हैं आपको देने के लिए, लेकिन आप सिर्फ वो चीज़ ले नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि आप उस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हैं। फैमिली कल्चर, डेफिनेटली यहाँ फैमिली बहुत मैटर करती है। लर्न मोर अबाउट योर फैमिली स्टोरीज एंड हिस्ट्रीज। तो देखिए, आपको अपनी फैमिली के बारे में और चीज़ें जाननी चाहिए। आपके फैमिली के बिलीफ सिस्टम क्या है, उनके थॉट पैटर्न्स क्या हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न क्या हैं, आपको बिल्कुल ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत कुछ आप शायद सीख पाएंगे अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में ना
कुछ चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा। यहाँ पे ना ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनसे बहुत स्ट्रांगली ना प्रभावित हो, इन्फ्लुएंस्ड हो, यानी कि जो आपका जो कल्चर है फैमिली का, या आपकी फैमिली में कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं जिनको आप बहुत ना स्ट्रांगली फॉलो करते हो सकते हैं। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये रीडिंग किस तरह से रेजोनेट करी। यू आर गिफ्टेड। देखिए, मैं तो आपसे पहले ही कहती, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। आप डेफिनेटली एक पैम्पर चाइल्ड हैं, यानी कि आपकी चीज़ों को ना बचपन से ही सराहा गया, और ये बात मैं आपको बहुत स्ट्रांगली बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। आपका दिल दुखाने का मेरा कोई उद्देश्य कभी नहीं था, ना है ना कभी होगा। आप ना एक बहुत पैम्पर चाइल्ड इसलिए भी रहे क्योंकि आप ना गॉड की ब्लेसिंग्स थे। यू आर गिफ्टेड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट टैलेंटेड, इसलिए भी ना आपके परिवार ने सदैव आपको ना सराहा है। हो सकता है कि आपके रूप में ना आपके किसी पूर्वज का जन्म हुआ हो, यानी कि जो आपके कोई एंसेस्टर थे वो वही आप ना रूप धारण करके आए हों। हो सकता है आपसे लोग कहते हो कि आपकी बहुत सारी आदतें उनसे मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे मिलती हैं, थॉट पैटर्न उनसे मिलते हैं, या आपका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का चेहरा है, कुछ ना कुछ आपका उनसे मिलता है। ये ना आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि आप ना इस तरह की चीज़ें लेकर आए हैं अपने साथ में, और कुछ ना कुछ आप में ना नेचुरल टैलेंट बचपन से ही रहा होगा। तो बिल्कुल ऐसा यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। क्यूरियोसिटी है, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। देखिए, मैं अगेन आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बिल्कुल आप अपने आप पे काम कीजिए, थोड़ी सी उत्सुकता जागृत कीजिए अपने उन पैटर्न्स के लिए। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, बहुत कुछ बढ़िया हो सकता है, लेकिन वो ब्लॉक्ड है। जो भी आपका ये गिफ्ट है, ये ब्लॉक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो गिफ्ट है आपकी लाइफ में आप आगे बढ़े, आपका जो ये टैलेंट है उभर के है, आपको बिल्कुल अपने आप पे काम करना चाहिए। अपने उस इनर चाइल्ड को हील करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं आपकी चीज़ में ना ब्लॉकेज लेकर आ गया है। यानी कि जो भी आपकी बचपन की चीज़ें हैं, आपकी ये कहानी है ना, जो भी बचपन की जिस पे आपको काम करना है, ये आपको ही पता होगा वो आपकी लाइफ का कौन सा एरिया है जिसमें आपको काम करना है। बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड हैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। अगर आप उन चीज़ों को करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो ही आपके लिए वो ना रास्ता खुलेगा। अब आप कितना करते हैं या नहीं करते, ये देखिए आप पे डिपेंड करेगा। डेफिनेटली यस का मैसेज है, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग यस। तो देखिए, यहाँ पे ना आपको पता है एक्चुअली कि इस कार्ड से ये मुझे बहुत क्लियर हो गया है कि आपको पता है कि आपके ना क्या बिहेवियर, सॉरी एक मिनट, क्या आपके ना बिहेवियर पैटर्न्स हैं, क्या आपकी बातें हैं। तो बिल्कुल आप उस चीज़ों के बारे में अवेयर हैं, और आप ना उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देखिएगा कि कौन से वो एरियाज हैं जिन पे ना आप काम कर सकते हैं। ट्रू, ए मैसेज फ्रॉम योर इनर चाइल्ड, ये आपके इनर चाइल्ड की तरफ से मैसेज है आपके लिए। यस, व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट इज द ट्रूथ। देखिए, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ इस मामले में कि आपको पता है कि वो आपकी लाइफ का कौन सा एरिया है। तो बिल्कुल आप देखिएगा कि कौन सी चीज़ों के बारे में आपको सच देखने की नीड है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा हिस्सा ना यहाँ पे ब्लेसिंग्स का ब्लॉक्ड है, और उस पर अगर आप काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कैफिन फ्री, डियर आर्चेंजल राफेल, आई आस्क दैट यू कट माई कॉर्ड्स ऑफ अटैचमेंट टू कैफिन। तो देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको कैफिन्स जो हैं, जो चीज़ें कैफिन वाली होती हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसको कम लीजिएगा। कैफिन चाय कॉफ़ी वगैरह जैसी चीज़ों में है तो आप जरूर देखिएगा कि किस चीज़ में कैफीन आप ज़्यादा ले रहे हैं। एक्सरसाइज की, यानी कि आपको कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने की नीड है, बिल्कुल दीजिएगा। और देखिए, मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, किसी भी बात में बुरा मानने के बजाय, दिल पे लगाने के बजाय, आप यहाँ गाइडेंस के लिए आते हैं तो अपने माइंड को ओपन रखिएगा। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, सब कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता, किसी की भी लाइफ में नहीं हो सकता, आपकी नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में नहीं हो सकता, किसी की भी लाइफ में। अगर ऐसा हो हम तो भगवान हो जाएंगे, है ना। तो जो कमियां हैं, जो चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल उन पर काम करेंगे, यही आपके आगे बढ़ने का रास्ता है। इसी तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, इसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं, जब आप सुनते हैं, जब आप काम करते हैं उन पे, और आप उन चीज़ों में ग्रोथ कर पाते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ना क्लियरली अवेयर हैं इस चीज़ से कि आपकी लाइफ में वो क्या चीज़ है जिस पे काम करने की नीड है। बिल्कुल कीजिए, और अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा प्यार बढ़ाइए, क्योंकि आपके ना चाइल्ड को उसकी बहुत नीड है, और आपके जो आसपास लोग हैं उनको भी। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, पसंद आई हो, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस रीडिंग से आप किस तरह से जुड़ पाए। और यूनिकॉर्न्स को एक थैंक यू जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, एंजल्स को बोलिएगा, एंजल्स कार्ड यूज़ किए हैं हमने, यूनिकॉर्न कार्ड यूज़ किए हैं, तो बिल्कुल उनसे कनेक्ट हुई, उनको थैंक यू बोलिए, उनसे प्रेयर कीजिए कि आपकी हीलिंग की जाए, और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाइए। आपका आने वाले समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कार्ड 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह की एनर्जीज हैं, आपकी इनर चाइल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, और क्या वो आपको बताना चाहते हैं।
बैलेंस का कार्ड है सबसे पहला ही आप लोगों के लिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो देखिए आपकी लाइफ में ना चीज़ें आप ना बहुत बैलेंस अप्रोच से करना तो चाहते ही हैं डेफिनेटली। देखिए आपकी लाइफ में ना एक हैप्पीनेस की नीड है, और मे बी आप थोड़े से ना हैप्पी पर्सन हो सकते हैं, हैप्पी गो लक के टाइप के पर्सन होते हैं ना, आप इस तरह के बिल्कुल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों में ना एक बैलेंस अप्रोच करके चलना चाहते हैं। दोस्त आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि या तो आप बाहर बहुत ज़्यादा जाते हैं या फिर आप दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। इनकी हर मोमेंट को ना हो सकता है कि आप हर मोमेंट को ना जीने की कोशिश करते हैं। आप करने की कोशिश करते हैं। ये ना आप में नेचुरली नहीं है कि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें नेचुरली हो रही हों। ये आप ना करने की कोशिश करते हैं। आप पूरी ट्राई करते हैं कि आपकी लाइफ ना अच्छी हो सके, आपकी लाइफ बैलेंस हो सके। एक बैलेंस अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा करते हैं ये आप। मैं बहुत खुश हूँ इस पायल के लिए जो ये कार्ड आए हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ना चाइल्ड की तरफ से यही मैसेज है कि आपको करना चाहिए। यानी कि अगर आप सिर्फ ना लिया दिया बिहेव रखते हैं लोगों के साथ में, तो आपको उससे थोड़ा सा बाहर निकल के लोगों के साथ में एक दोस्ती करनी चाहिए। आपको उनसे मिलना चाहिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए, आपको उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि आपके लिए ना आपके लिए आपका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, वो आपके लिए बन सके, आपकी लाइफ में लोग आ सकें और आप उनके साथ ना एंजॉय कर सकें। यहाँ पे ना हो सकता है थोड़ा सा आप ना स्ट्रगलिंग मोड में रहते हो दोस्त बनाने के लिए। आपके दोस्तों से आपकी बहुत जल्दी लड़ाई हो जाती हो, बहुत जल्दी बहस हो जाती हो। तो देखिए ये कहीं ना आपकी जो लाइफ है ना, आपकी यानी कि पास्ट की बचपन की लाइफ है, उसमें से कहीं ना कहीं ये इश्यूज चले आ रहे हैं, जब चीज़ें ना बीच में इमोशनली बैलेंस नहीं होती हैं आपकी, और चीज़ें आप ना बीच में छोड़ देते हैं। यानी कि हो सकता है कि जिन लोगों के साथ में आप उठते बैठते हैं, उन लोगों के साथ में आपकी ज़्यादा देर बनती ना हो और आप वहाँ से फ़ौरन निकल जाते हो, या फिर आप उतनी ही बात करते हो जितनी कोई आपसे करता हो। इससे ज़्यादा कोई ना बात आप कहते नहीं हो, इससे ज़्यादा कोई बात आप करते नहीं हो। तो देखिए ये चीज़ें ना आपके कहीं ना कहीं बचपन से आपकी लाइफ में आ रही हैं। मे बी हो सकता है आप में से जो लोग कुछ ये रीडिंग देख रहे हो, आप सिंगल चाइल्ड हो सकता है आपको अकेलेपन का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा हो, और बहुत समय अकेला भी रहना पड़ा हो, और आप अपने दिल की बातें किसी से कह नहीं पाते हो। पहले आपके दोस्त होते नहीं थे और अब शायद आप दोस्त बनाना नहीं चाहते। कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हो सकती हैं। और अगर आप अकेले चाइल्ड नहीं भी हैं तो भी शायद आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ में आपके संबंध उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल आप कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ अच्छे संबंध बना सकें। अगर नहीं बन सकते हैं तो भी आप कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में दोस्त हो ऐसे, या फिर आप अपनी लाइफ की जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं ना, लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ, बिल्कुल छोटी छोटी खुशियाँ, उनमें खुश होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइफ ऐसी ही चलती है। कहीं न कहीं देखिए परिवार यहाँ पे मुझे बहुत इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है कि फैमिली का जो फैक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद इसलिए भी आप चीज़ें नहीं करते। हो सकता है आपके परिवार में किस तरह का कोई अलगाव हो गया हो, लोग अलग हो गए हों। हो सकता है आपके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका हो, या फिर अलग हो चुके हों किसी कारणवश। इस तरह का भी मैसेज है यहाँ पे। तो बिल्कुल कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ भी दिखाई दे रही है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो कहीं न कहीं ना परिवार या पारिवारिक विवादों को लेकर ऐसा है कि एक ना अकेलापन आपको बिल्कुल महसूस होता रहा होगा, और कहीं न कहीं ऐसा हो गया है कि आपका फ़ोकस ना आपका खुद पे शिफ्ट हो गया है। यानी कि जो चीज़ें आपकी लाइफ़ में सब लोगों के साथ में होनी चाहिए थी, वो आपकी ना कहीं न कहीं खुद के ऊपर ही आके रुक गई हैं। यानी कि सिर्फ़ आप अपने लिए आप सोचते हैं, सिर्फ़ आप अपने लिए ही करते हैं, सिर्फ़ अपनी बात ही मानते हैं, करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। यानी कि बहुत कुछ ना ऐसा है कि जैसे कि अभी पायल 2 में था कि अगर पायल 2 में वो सिंगल चाइल्ड है या पहले चाइल्ड है तो वो एक पैम्पर चाइल्ड थे। लेकिन अगर आपने ये पायल चुना है तो आप ही एक सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ना अकेलापन है। तो यहाँ पे बड़ा फ़र्क है इस एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आपके परिवार आपके अगर आप काफ़ी वक़्त से अपने परिवार से मिले नहीं हैं ना, तो एक तो आपको ये काम करना चाहिए कि एक तो अपने परिवार से आपको मिलना चाहिए। अगर उनको आपके किसी साथ की ज़रूरत है तो बिल्कुल देना चाहिए। उनके साथ में अगर आपके मन में कभी भी ये बात आती हो कि उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, या फिर परिवार तो कभी था ही नहीं, अगर आपको कुछ इस तरह की फीलिंग्स आती हैं ना, तो थोड़ा-सा उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे कहीं न कहीं ना आपका जो इनर चाइल्ड है वो हर्ट है, हील नहीं है। तो जब क्या होता है ना कि जब आप देखिए, जब आप जिस तरह का पैटर्न रखते हैं, ये बात अगर आप समझ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है।
एज ए थीटा हीलर, एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट, एज ए एनर्जी हीलर मैं आपको ये बात बता रही हूँ, जो कि मैंने कई लोगों में हील भी की है और मैंने देखी भी है कि जब आप इन चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं तो ये आपके डीएनए में शिफ्ट होता है, यानी कि ये जाता है आपकी अगली पीढ़ी में और उसकी अगली पीढ़ी में और उसकी अगली पीढ़ी में, जनरेशन टू जनरेशन ये शिफ्ट होता रहता है। और वही जो थॉट पैटर्न होते हैं, वो बिलीफ सिस्टम होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, हम ना विरासत में दे देते हैं। जैसे हम धन देते हैं ना विरासत में, इस तरह से हम ट्रॉमा, फोबियाज, फियर्स, पेन, परेशानियाँ, ये दर्द, ये ना हम अपने डीएनए में, अपने डीएनए से अपने बच्चों की, अपनी आने वाली जनरेशन की ना डीएनए में ट्रांसफ़र करते हैं। और सबसे अच्छी खूबसूरत बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब हम डीएनए की हीलिंग करते हैं ना थीटा हीलिंग के द्वारा, तो सिर्फ एक जनरेशन की हीलिंग नहीं होती, जो जा चुके हैं लोग उनकी भी डीएनए की हीलिंग होती है, और जो होते हैं इस धरती पे या जो आने वाले होते हैं उनके भी डीएनए की हीलिंग होती है। तो आप वो चाइल्ड हैं जिसको ना अपने ऊपर ये काम करने की नीड है। तो हर एक जना थीटा हीलिंग करवाने की हर एक को कोई नीड नहीं है, डीएनए की हीलिंग कराने की हर एक को नीड नहीं है। अगर आप कॉन्शियसली भी अपने आप पे काम करते हैं, आप अपने एफर्ट्स डालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अपने आप ना आपके अंदर शिफ्ट होनी शुरू हो जाती हैं। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग विल की ज़रूरत होती है। जब आप वो स्ट्रॉन्ग विल रखते हैं तो आपकी चीज़ें अपने आप ही चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ आप अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हैं अगर आप इस बात को समझें। अगर आपको ये लगता है कि आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है, पैसों से ज़रूरत है, आपके साथ से ज़रूरत है, बिल्कुल दीजिए। आप अपने नज़रिए को बदलिए, उनको देखने के नज़रिए को आप बिल्कुल बदलिए। कहीं ना कहीं आपके अंदर के बच्चे को आज भी प्यार की ज़रूरत है, आज भी साथ की ज़रूरत है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा हैं, तो आपको उनसे ज़रूर मिलना चाहिए, आपको उनके आशीर्वाद लेना चाहिए और आपको उनके साथ ना एक कनेक्शन बनाना चाहिए। चाहे आप थोड़ा सा ही बनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो सर है ना, वो तरस रहा है शायद उनके हाथ के लिए, उस आशीर्वाद के लिए जो कि आपके सर पे रखा नहीं गया, या फिर आप चाहते थे कि आपको मिले। या आज भी आप, चाहे आप इग्नोर कर दें, चाहे आप कह दें नहीं मुझे तो चाहिए नहीं, लेकिन आपका जो इनर जो चाइल्ड है, आपका जो अंतर मन है, वो आज भी उस आशीर्वाद के लिए तरस रहा है, वो आज भी उस आशीर्वाद की मांग कर रहा है, उसको वो चाहिए। आप चाहे इसे इग्नोर कर दें, चाहे आप इसे सही कहें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर ये बात आपसे रेजोनेट करे तो। लेट गो ऑफ स्ट्रेस, डोंट टेक ऑन अदर पीपल स्ट्रेस, ब्रीथ इट आउट नाउ। यानी कि अगर आप लोगों की स्ट्रेस ले रही हैं, लोगों की टेंशन ले रही हैं, तो बिल्कुल आप उसको लेना छोड़ दीजिए और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। अगर कुछ लोगों ने आपके साथ मिसबिहेव किया है तो वो पूरी दुनिया नहीं है आपके लिए। आप उन चीज़ों को जानने दे सकते हैं और आप ना ये थॉट पैटर्न में अपने रखिए कि जो भी चीज़ें आपको साथ अब हो रही हैं ना, या इन फ्यूचर होती हैं, जब से आप ये रीडिंग सुन रही हैं, आप लोगों की चिंता नहीं करेंगे, यानी कि आप लोगों के स्ट्रेस को अपने अंदर एब्जॉर्व नहीं करेंगे, अपने आप को आप हील रखेंगे। बिलीव इन योर सेल्फ, सी योर सेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल। अपने आप को अच्छा करते हुए देखिए, और यही आपका इनर चाइल्ड आपसे कह रहा है कि अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए। यानी कि अपने आप पे देखिए, एक तो ना होता है सेल्फ सेंटर्ड होना, यानी कि एक सेल्फिश वाली फीलिंग होना, और एक होता है कि सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना। उन दोनों में ना बड़ा अंतर होता है। सेल्फिशनेस वाली जब चीज़ होती है उसमें होता है कि बस मेरा, मुझे, मैंने, ये सब जो होता है ना, ये होती है सेल्फिशनेस वाली, कि मेरा होगा तो ठीक है, तुम्हारा मुझसे मुझे कोई मतलब नहीं। आप अपने आप पे भी ट्रस्ट कीजिए और आपके जो आसपास के लोग हैं उनके साथ भी वो प्यार कीजिए और वही चीज़ आप बांटिए, क्योंकि आप वही बांट सकते हैं जो आपके अंदर है। तो आप अपने अंदर वो चीज़ें डेवलप कीजिए जो कि आप बांट सकते हो। देखिए, शेयरिंग का है, व्हेन यू शेयर एवरीवन फील्स हैप्पी। जैसे कि मैं आपसे कह ही रही थी कि देखिए बांटिए, है ना, और यही मैसेज आपके लिए आ गया। ये आप कर सकते हैं, ये आपके इनर चाइल्ड की डिमांड है। अब आप बताइए, आप इसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? ये सवाल खुद से कीजिए कि क्या मैं अपने इनर चाइल्ड की इस मांग को पूरा करूंगा या पूरा करूंगी या नहीं करूंगी। शेयर कीजिए अपनी लाइफ में जो भी चीज़ खुशियां आप बांट सकते हैं, बिल्कुल बांटिए, क्योंकि उस इंसान से बेहतर कोई दर्द नहीं जान सकता। जिस इंसान को ना वो चीज़ मिली ना हो जो उसे चाहिए हो, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता ना। तो आपकी लाइफ में जो चीज़ आपको मिली नहीं है उसको बांटने का फ़र्ज़ आपका बनता है। ये आपकी ना एक यूनिवर्सल ड्यूटी है और ये आपको निभानी ही पड़ेगी। अपने आप से वादा कीजिएगा। टीम वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको किसी ना किसी के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, किसी ना किसी के साथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल आप अपनी टीम बनाइए, अपने लोग बनाइए, अपने फ्रेंड्स बनाइए, ऐसा एक मिशन बनाइए जिसमें कि आप आगे निकल सकें और आप ना लोगों को हील कर सकें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं आप। बहुत स्ट्रांग मुझे ये फीलिंग है कि आप ना उन लोगों में नहीं हैं जो कि टाइम पास करने के लिए बने हैं, आप उन लोगों में हैं जो कि ना बड़े बड़े जो मिशन होते हैं ना उन्हें लीड करने के लिए बने हैं। तो उठाइए अपनी कमर कसिए, उठाइए अपना बैग और चल दीजिए ऐसे किसी मिशन के ऊपर। एक्सरसाइज का मैसेज है यहाँ पे। तो देखिए,
आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं, अगर नहीं रखते हैं तो बिल्कुल रखना शुरू कर दीजिए। देखिए एक्सरसाइज का मैसेज है, रन, वॉक, स्विम और अदरवाइज मूव योर बॉडी, दिस विल गिव योर मोर एनर्जी एंड हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं आपको मूव करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी एनर्जीज हो सके, आपकी एनर्जीज हील हो सके, आपकी एनर्जी में कोई मूवमेंट हो सके और आप आगे बढ़ सके। इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। मे बी ना आप कोई स्पेशल चाइल्ड भी हो सकते हैं, यानी कि आप में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं और कुछ ऐसी स्पेशल आपके अंदर ना जिस तरह की स्पेशल पर्सनस होते हैं, दिव्यांग होते हैं या कुछ इस तरह की बात होती है। हो सकता है कि आप इस तरह के स्पेशल चाइल्ड हों, हो सकता है आपके अंदर कुछ इस तरह की ना एबिलिटीज़ हों, हो सकता है आप में से कुछ लोग ना बचपन से ना एनर्जीज़ के साथ भी बहुत स्ट्रांगली जुड़ते हों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ना डिफरेंट बनाती हैं, आपका सोचने का तरीका हो सकता है, आपका कुछ पेंटिंग करने का तरीका हो सकता है। आप में से कुछ लोग हो सकता है बचपन से ही इंट्यूशंस उनकी बहुत स्ट्रांग हो, आप बचपन से ही पूजा पाठ बहुत करते हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको दीर्घ गंभीर बनाती है लेकिन आपको नॉर्मल बच्चा नहीं रहने देती, कुछ ना कुछ ऐसा भी आपके साथ में है। आपको शायद ये ना डिफरेंट होना अच्छा नहीं लगता, आप इस चीज़ को ना अप्रिशिएट नहीं करते हैं। मैं आपसे ये कहती हूँ, आपकी लाइफ में जो कुछ भी है वो आपका अपना है, जो कुछ भी है आपकी वो क्वालिटीज़ वो आपकी अपनी है, आप क्यों नहीं अप्रिशिएट करते हैं? वो चीज़ आपकी अपनी, आप डिफरेंट हैं तो डिफरेंट होने में तो बहुत बड़ी खासियत होती है। अगर आप डिफरेंट हैं तो आप यूनिक हैं और आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। मैसेज आपके इनर चाइल्ड की तरफ से यही मैसेज है, क्यूरियोसिटी, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। देखिए मैं आपसे कह ही रही थी कि आप किसी छोटी चीज़ के लिए बनी नहीं है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना ही चाहिए। कुछ ना कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन आप ला सकते हैं, मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर। ये विश्वास बस आपको अपने आप पर करना है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, तो आपके लिए मैसेज आया है कि हंसिए मुस्कुराइए, यानी कि कहीं ना कहीं हंसने मुस्कुराने की आपको नीड है, खिलखिलाने की आपको नीड है। आपका इनर चाइल्ड आपसे ये डिमांड कर रहा है। बिल्कुल आपको देखिए ये आपको अपने लिए करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डिवाइन भी हेल्प कर रहा है, यानी कि जो डिवाइन एनर्जीज हैं वो भी यहाँ पे आपके लिए आने वाली हैं। अगर आप उनसे हेल्प मांगते हैं, आप आर्चेंजल राफेल को प्रेयर कर सकते हैं, आप आर्चेंजल माइकल को प्रेयर कर सकते हैं, आप आर्चेंजल्स को प्रेयर कर सकते हैं, आप डायरेक्ट गॉड को प्रेयर कर सकते हैं, आप गार्जियन एंजल्स को प्रेयर कर सकते हैं, आप स्पिरिट गाइड को प्रेयर कर सकते हैं, आप अपनी डिवाइन टीम को प्रेयर कर सकते हैं, आप अपनी जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, आप उनको प्रेयर कर सकते हैं। इतने लोग हैं आपके पास एनर्जी लेवल पे कि आपको, अगर दुनिया में आप अकेले हैं तो आप तरस क्यों रहे हैं? आपके साथ तो बहुत सारी एनर्जीज हैं और अपनी इंस्पिरेशन आप बनाए रखिए। जितने लोगों के साथ आप जुड़ते जाएंगे, जितने लोगों के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप कोई ना कोई बड़ा काम करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप किसी बड़े काम के लिए बने हैं। ये मैटर ही नहीं करता है आप लड़का है या लड़की, आप लोगों का भला करने के लिए बने हैं। आप अपना समय वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आपके मन में किस तरह का कोई गुस्सा है, कोई नाराज़गी है, उसको निकाल कर साइड में रखिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा होता है, उन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। जैसे कि मैसेज भी है ना, लेट गो ऑफ स्ट्रेस, बिलीव इन योरसेल्फ। तो अपने आप पे बिलीव कीजिए, डिवाइन से हेल्प मांगिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। और अपने एंजल्स को, अपनी स्पिरिचुअल टीम को, अपने गाइड्स को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं और यही मेरी प्रेयर हैं। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।